पूर्णगुणार्णवाय विश्वोदयस्थितिलयोन्नियतिप्रदाय ज्ञानप्रदाय विबुधासुरसौख्यदुःख सत्कारणाय वितताय नमो नमस्ते। अभ्रमं भंगरहितं अजडं विमलं सदा आनंदतीर्थमतुलं भजे तापत्रयापहं। भवति यदनुभावादेडमूकोऽपि वाग्मी जडमतिरपि जन्तुर्जायते प्राज्ञमौलिः। सकलवचनचेतो देवता भारती सा मम वचसि निधत्तां सन्निधिं मानसे च। अस्मद्गुरुसमारम्भां टीकाकृत्पादमध्यगां श्रीमदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। विद्यायां विबुधाचार्यं वेदज्ञानाब्धिचन्दिरं दुर्मतध्वान्तमार्ताण्डं सत्यध्यानमुनिं भजे। 50 वर्षपर्यन्तं सततं रामपूजकः श्रीसत्यप्रमोदगुरुराट् भासतां नो हृदम्बरे। बन्धुस्त्वं गुरुरिष्टदैवतमिति त्वत्पादपङ्केरुहं प्राप्तं मां परिपालयेति सततं याचे निबद्धाञ्जलिः। चित्तं मद्गुणदोषचिन्तनविधौ नूनं मनं मा कृथाः। श्रीसत्यात्मगुरो त्वदङ्घ्रियुगलं हित्वा न मे सद्गतिः। यैरहं शुकवत् सम्यक् शिक्षितोऽस्मि कृपालुभिः तान् वन्दे धेनुपाचार्यान् तत्त्वज्ञानार्थसिद्धये। श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओम हरिः ओम हरिः ओम। स्वस्तिस्तु असेन सन्मङ्गलानि सन्तु। श्लोकैकश्रवणपठनमात्रेण वक्तुश्च श्रोतॄणां निखिलकलिकृतकल्मषापनोदनपटुतरे धर्माद्यखिलपुरुषार्थसाधने भूते अद्य सदाचारस्मृत्यङ्गतया संध्यावन्दन अर्थविवरणारम्भे सति किञ्चित् पूर्वकथानुवादः। हरिः ओम हरिः ओम हरिः ओम। गायत्री उपासना, लेकिन उपासना करने के लिए पवित्रता शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक, इसके लिए हमने भगवान के नाम से प्रोक्षण करके पहले वातावरण को पवित्र किया। आचमन के द्वारा हमारे शरीर और शरीर के अंतर्गत 24 तत्वों को हमने पवित्र किया। संकल्प के द्वारा भगवान ही सर्वोत्तम हैं, वही हमारे स्वामी हैं, हम उनके सेवक, उनके अधीन हैं, उनके सामने हम बहुत कम हैं। इसलिए हमारे मन में रहने वाले अहंकार को, ईगो को हमने दूर किया। क्यों अहंकार करें? क्या भगवान के जैसे हम व्याप्त हैं? क्या भगवान के इतने हम श्रीमंत पैसे वाले हैं? उनकी पत्नी ही लक्ष्मी है। भगवान के जैसे रूपवान हैं, उनके पुत्र ही कामदेव हैं। भगवान विष्णु के समान हम विद्यावान हैं, तो उनके पुत्र और बहू ब्रह्मा, सरस्वती, वायु, भारती सब विद्या के ही है। उतनी विद्या हमें है। हमें क्या है? 1.5 या 2 स्क्वायर फीट हमारा अस्तित्व है। 1 घंटे के बाद क्या होगा हमें कुछ मालूम नहीं।
उतना हम अस्वतंत्र हैं और गुणों से ज़्यादा गलतियां ही हम ज़्यादा करते हैं। इसके लिए हमें भगवान के शरण में जाना यही एक मार्ग है। हाँ, जो भी साहित्यकार होते हैं, जो भी चारवाक वाले होते हैं, जो भी कादम्बरी लेखक, सब भगवान सब झूठे काल्पनिक है, हम ही भगवान हैं, हम समर्थ हैं, हम ही सब कुछ हैं। क्या है हम ही सब कुछ? हमारे मुंह को नहीं दे सकते, हम हमारे मुंह को भी आरसी के बिना नहीं दे सकते हैं। क्या हम हमारी है? इसका मतलब इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स की जरूरत नहीं है, लेकिन हम क्या हैं तो कल्पना के लोक में घूमना छोड़ करके वास्तव में आना चाहिए। मेरी शक्ति कितनी है, मैं क्या कर सकता हूँ और मुझे भगवान की आवश्यकता क्यों है। यह अत्यंत स्पष्ट रूप से हमने जान लिया संकल्प में। और उसके बाद प्रथम मार्जन में हम सबसे पहली सृष्टि पानी, वही पवित्र भगवान का हर एक बूंद छोड़ दीजिए, एक बूंद में करोड़ों जो एटम्स हैं वे सब भगवान के रूप हैं, क्योंकि पानी के बिना हम जिंदा नहीं रह सकते हैं और हमें जिंदा रखने वाला भगवान ही है। हमें जो उपकार करता है वो भगवान है। पानी उपकार करता है, इसलिए हमारे लिए पानी भगवान है। उसमें भगवान ने अपनी शक्ति रखी है, उस शक्ति से के द्वारा अरसो हम अपसो कौनते हैं। इसलिए हमने आपको से मानसिक, बौद्धिक, आध्यात्मिक पवित्रता हमने पाली। उसके बाद मंत्राचमन से दिन में 3 बार मेरे जो भी पाप हैं उसे दूर हो गया, सब मैं पाप मुक्त हूं, अब मैं कुछ आगे बढ़ सकता हूं। जो हमें इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से बाहर निकाल करके एक पॉजिटिव थिंकिंग की जगह पर हमें लाकर रखा मंत्राचमन। और कल हमने देखा द्वितीय मार्जन, जो हमें विश्व बंधुत्व दिखाता है। मैं सिर्फ मेरे लिए नहीं हूं, मैं पूरे संसार के लिए। ईशानाम वार्याणाम क्षयंती चर्षणीनाम, जितने पानी से उगने वाली प्रकृति है, चावल, गेहूं, फल, भाजी, जो भी हैं, आदमी के उपजीवन के लिए आवश्यक हैं और उसका उपभोग मनुष्य जाति के लिए भी है, प्राणियों के लिए है। सृष्टि का उपभोग के लिए अनुकूलता भगवान ने कर दिया प्राणियों के लिए, उनको जिंदा रखने के लिए। और उनके जो भी विघ्न हैं, उनके जो भी दुख हैं, उन्हें दूर करके सिर्फ प्राण धारण नहीं, ज्ञान, आदमी ज्ञान से उन्नत होता है, दूसरे से नहीं। हम जब प्राणी हैं सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट तक ही नहीं सीमित होते हैं, अपनी उन्नति हम नहीं कर सकते हैं। यही एक जीवन है मनुष्य जीवन, जिसमें हम उन्नति पा करके भगवान तक पहुंच सकते हैं। तो इसके लिए द्वितीय मार्जन में पूरे विश्व को, पूरे संसार को आप सुखी बनाओ, इस तरह प्रार्थना है। इसलिए संध्या दर्पण ग्रंथ कहता है, एक दिन संध्या वंदन करो मनःपूर्वक, उसकी प्रार्थना जो भगवान से करते हो
भगवान प्रकृति में ऐसी शक्ति देगा जो 1000 लोगों को खाना खिलाए एक व्यक्ति के संध्या वंदन से। जिस दिन संध्या वंदन पूरा समाप्त हो जाएगा उसी दिन प्रलय हो जाएगा। जिस दिन संध्या वंदन होम हवन बंद हो जाएंगे समझ लीजिए महाप्रलय शुरू हो गया। आज कोरोना हमें पीड़ित कर रहा है। ये कोई नया नहीं है। एक तरह का यह जड़ जीव रहित वायरस है। जीव रहित वायरस पहले से ही संसार में है, लेकिन ये बाधक वायरसों को मारने के लिए ही यज्ञ संस्था का जन्म हुआ था। एक जगह जो यज्ञ हुआ 3 किलोमीटर जगह वायरस रहित होता था। भोपाल के गैस विषैले गैस के चैम्बर 1000 लोग मरे, लेकिन उसी क्वार्टर में रहने वाले शुक्ला नामक एक कुटुंब घी से पुरुष सूक्त होम करते पूरा कुटुंब बच गया, जो आज भी मध्य प्रदेश भोपाल के वाइट पेपर में उसका उल्लेख है। यदि आपको नहीं रोज एक गाय के घी से पुरुष सूक्त होम करो, पूरा आपके घर में किसी को कोरोना नहीं होगा। यह सब फार्मास्यूटिकल वाले दवा वाले ने बहुत भयभीत किया है। यह एक विषाणु है। विषाणुओं को नाश करने के लिए गाय के घी से होम और गाय के घी से बना हुआ छाछ, गोमूत्र और गोमे से घर को लीता पोतना, थोड़ा गोमूत्र से पियो या गार्गलिंग करो। कोरोना कैसे आएगी? बहुत पहले से ही हमारे यहाँ प्रैक्टिस में था। शास्त्रों में सिर्फ लिखा नहीं था, प्रैक्टिस था। मॉडर्निटी के रूप में हम होम हवन को छोड़ दिया, भगवान की प्रार्थना हमने छोड़ दी, और गाय को रोज करोड़ों गायों को हम मार करके उसका मांस बेच करके, तो विषाणु हमको मारेंगे तो और क्या करेंगे? विषाणु को दूर करने वाले उस गाय से ही हम दूर हो चुके हैं, क्योंकि यह मॉडर्न स्टाइल जो है, जीवन स्टाइल जो है, आदमी को रोग से जल्दी मारता है। हाँ, हॉस्पिटल वाले बहुत अमीर हो जाएंगे, फार्मास्यूटिकल वाले अमीर हो जाएंगे, हम मरते जाएंगे। पुराने जंगल में रहते थे, हजारों साल जिंदा रहते थे, इसी संध्या वंदन के कारण। ऋषयः दीर्घ संध्यात्वात् दीर्घम आयु अवाप्तवान। और एक निश्चित रूप से एक सिद्धांत, एक सूत्र को हमें समझना है। पाप किया, वही पाप रोग के रूप में हमें पीड़ित करती है, हम उससे दुखी हो जाते हैं। पाप किया, गरीब होते हैं। पाप किया, अनेक तरह के पीड़ाओं से हम पीड़ित होते हैं। कृतानि सर्वाणि पापानि व्याधि रूपेण पीड्यते। मनुष्य जब पाप करता है, पाप मतलब प्रकृति का विनाश, प्रकृति पर विशेष रूप से एक्सप्लॉयटेशन जब करता है, अपने सुख के लिए, अपने भोग के लिए,
जब कृत्रिम जीवन जीता है, कृत्रिम वस्तुओं को अपनी जिंदगी का अनिवार्य अंग बनाता है, तब ओरिजिनलिटी चली जाती है, तो आदमी को रोग, पीड़ा, चिंता, हाइपरटेंशन, अनेक ऐसे रोगों से दुखी होना ही पड़ता है। सब दुख का मूल है पाप, हमेशा याद रखिए। इसके लिए विश्व बंधुत्व, भगवान पाप से हमें निवृत्त करो, और पानी में रहने वाले वो भगवान पूरे संसार को पीतये, संसार को पूरी तरह से आप तृप्ति दीजिए, जिससे आदमी टेंशन से दूर होकर के जितना टेंशन ऐसा उतना इम्यूनिटी कमी, जितना टेंशन डायबिटीज शुरू। टेंशन से मुक्त होने के लिए मैंने भगवान के मैं शरण में गया हूँ, भगवान के जैसे मैं उनके आज्ञा के अनुसार रहने लगा हूँ। यही विषय आज का विषय है, अघमर्षण अर्थात पाप पुरुष विसर्जन। अर्घ्य से पहले का यह क्रम है पाप पुरुष विसर्जन, लेकिन इसको शास्त्रकारों ने क्या नाम दिया? अघमर्षण, पाप का नाश करना, अर्थात पाप की प्रवृत्ति को ही नाश करना। हाँ, पहले मंत्राचमने आ गया, सुबह से मध्याह्न तक जो पाप किया है उसे भगवान दूर करें, सुबह से रात तक, रात से सुबह तक। लेकिन पाप करना ही क्यों? पाप की प्रवृत्ति दूर होनी चाहिए। लेकिन एक विचित्र है, पाप प्रवृत्ति अघमर्षण इस तरह हेडिंग दिया गया, और लेकिन वहाँ पर कहा गया, वहाँ पर जो भी अघमर्षणे विनियोगा इस तरह कहा गया, लेकिन वहाँ पर कोई ऐसे प्रार्थना ही नहीं है। सिर्फ भगवान ने संसार की सृष्टि की। कैसे की? ऐसे सृष्टिकर्ता भगवान को हम हमारी भावनाओं को समर्पित करते हैं। यही इस मंत्र का अर्थ है। बहुत महत्वपूर्ण अर्थ है। ऋतंच इति त्रिचस्य सूक्तस्य, 3 मंत्रों का यह सूक्त है। इसके लिए 2 ऋषि हैं, मधुच्छंदा और अघमर्षण, ऐसे 2 ऋषि हैं। और भाववृत्त नामक भगवान विष्णु इसकी देवता हैं। भाववृत्त, हमारे भावनाओं को समझ करके, भावना के अनुसार व्यवहार करके, भावनाओं को जागृत करके, विशेष रूप से हमें पालने वाला भाववृत्त नामक विष्णु। छंद, अनुष्टुप छंद जो श्लोक होते हैं, और विनियोग, प्रयोग, इम्प्लीमेंटेशन, अघमर्षणे विनियोगा, पाप को दूर करने की क्रिया यहाँ पर चल रही है। भगवान ने जब सृष्टि करने की इच्छा की, आजकल विज्ञान जो अजम्पशन पर आधारित है, प्रयोग कर रहा है, उनकी संकल्पना है बिग बैंग, एक बहुत बड़ा स्फोट हो गया। स्फोट होते ही यहाँ वहाँ अणुओं का यहाँ वहाँ तो ये मिक्स हो गए और सृष्टि की शुरू हो गई। सृष्टि प्रारंभ हो गई। कैसे? अपने आप जड़ सृष्टि करता है और तर्वे निकला। पहले आदमी बंदर था, बाद में आदमी हो गया,
कैसी कल्पना है? नहीं, वेद जो भगवान के मुख से निकला हुआ है, वेद कहता है भगवान ने सबसे पहले ज्ञान की सृष्टि की और उस ज्ञान के अनुसार आचरण की सृष्टि की। ऋतंच सत्यंच अभिधात तपसः अध्यजायत। तपस मतलब यहां पर आलोचन। भगवान ने जब मैं सृष्टि करूं इस तरह विचार किया, तब उन भगवान से सबसे पहले सृष्टि हो गई। ऋतंच सत्यंच। ऋत का मतलब होता है यथार्थ ज्ञान, सत्य का मतलब होता है ज्ञानपूर्वक आचरण, इंप्लीमेंटेशन। हाँ, आधुनिक काल में कहा जाता है सबसे पहले पानी की सृष्टि, बाद में उसमें तो सस्य की सृष्टि। जैसे हम फिसलते हैं उसे क्या कहते हैं हिंदी? मुझे शेवाड़ मराठी में है, लेकिन वह सबसे पहली सृष्टि, उससे दूसरे सस्य की सृष्टि, इस तरह कहा गया है। वह क्रम हम भी मानते हैं, लेकिन उसके पहले ज्ञान और ज्ञान का इम्प्लीमेंटेशन। क्योंकि पानी की सृष्टि हो गई, लेकिन पानी की रुचि देखने वाला ही नहीं है, तो पानी के क्या फायदा? पानी को पी करके तृप्त होने वाला जीव नहीं है, तो पानी की सृष्टि का उपयोग क्या है? तो एक सजीव आत्मा भगवान ने उस आत्मा के लिए सबसे पहले की ऋतंच सत्यंच। हमारे शास्त्रों को, हमारे रिचुअलिज्म को अंधविश्वास बोलने वाले, सुपरस्टिशन बोलने वाले इस मंत्र को चिंतन करो। सबसे पहले भगवान ने ज्ञान और ज्ञान के साथ क्रिया। हम जो भी पूजा करते हैं, जो भी संध्या करते हैं, जो भी होम हवन करते हैं, जो तिलक लगाते हैं, जो खाने से पहले परिठेचन करते हैं, सबके पीछे रीजन है। ज्ञान के बिना हमारे यहाँ एक भी क्रिया नहीं है। और सुपरस्टिशन की बात तो छोड़ दीजिए, 1000 सुपरस्टिशन में इसमें अंधविश्वास नहीं है। अर्थात शास्त्र के अनुसार आचरण, यह सबसे पहले भगवान ने इस कॉन्सेप्ट की सृष्टि की। इसलिए भगवान ने आज्ञा दी, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणन्ते कार्य विवक्षितो। जो करना है पहले सोचो, यह शास्त्र के अनुमत है तो करो, यह शास्त्र स्वीकृत नहीं करता है मत करो। क्यों? शास्त्र के अनुसार किया पुण्य प्राप्त होगा, शास्त्र के विरुद्ध किया पाप प्राप्त होगा। पाप से रोग, पीड़ा, अनेक तरह के अनानुकूलता, पाप से ही गरीबी इत्यादि सब दुख पाप से प्राप्त होते हैं। भगवान की आज्ञा का पालन हम क्यों करें? सिग्नल को क्यों माने? रेड होते समय आगे जाओ, एक्सीडेंट होकर के मर जाओगे या पुलिस पकड़ करके तुम्हें अंदर डालेगा। प्रकृति नियम हमें पालना है, यही शास्त्र है। शासति इति शास्त्रम। मनुष्य को जीवन की उन्नति के लिए उसे मार्गदर्शन करता है, वही शास्त्र है। इसलिए परमात्मा ने सबसे पहले यथार्थ विज्ञानम,
इसलिए ज्ञान के अनुसार मनुस्मृति भी यही कहती है। मनुस्मृति को जलाओ कहने वाले लोग हैं, जोड़ दो उनको। ज्ञानी लोग जो कर रहे हैं देखो, उसके लिए कारण ढूंढो या उनसे उपदेश लो। कन्वीनियंस हुआ करो, अंधविश्वास मत करो। विद्वद्भिः सेवितः सद्भिः नित्यम अद्वेष रागिभिः। द्वेष राग स्वार्थ छोड़ करके जो परोपकारी विद्वान है, वो जो ऐसा आचरण किस शास्त्र के अनुसार करते हैं देखो। और हृदयेन अभ्युनुज्ञातः, तुम आपका मन उसे स्वीकार किया, कन्वीनियंस हुआ करो, अंधा अनुकरण मत करो, यही शास्त्र की आज्ञा है। और उसके बाद भगवान ने क्या किया, ततो रात्रि ही अजायत। ज्ञान और ज्ञानानुसार क्रिया के अनुसार भगवान ने रात्रि की सृष्टि की। रात्रि की सृष्टि का मतलब है तमोगुण। तमोगुण का मतलब है स्थूलता। अणुओं को स्थूल रूप दिया तो सृष्टि, प्रकृति अणु के रूप में हो गई प्रलय। और उस अणुओं को द्व्यणुक, त्रिणुक, चतुर्णुक बढ़ते बढ़ते जब अणु समूह विस्तृत हो गया, उससे भगवान ने समुद्र की सृष्टि की, पानी की सृष्टि की। क्योंकि उस पानी से ही तो वाइब्रेशन होकर के दाग तैयार होंगे, बादल तैयार होंगे, उससे हमें पीने के लिए पानी मिलेगा। बाद में प्राणी जीवन। इसके लिए जितना नाइट्रोजन चाहिए भगवान उतना ही रखा, जितना ऑक्सीजन चाहिए उतना ही। इसलिए हम यहाँ पर हम जीवित हैं। दूसरे ग्रह में जीव है कि नहीं, अभी संशोधन चालू है। जब सम प्रमाण से जब रहता है तभी हम यहाँ जिंदा रह सकते हैं। समुद्रात अर्णवात, जो विशाल जलराशि, उसके अंदर अपना घर किए हुए उस भगवान विष्णु की नाभि से संवत्सरः अजायत। संवत्सर नामक ब्रह्मा जी ने जन्म लिया। उनके साथ काल शुरू हो गया, क्योंकि ब्रह्मा जी के इतने साल जिंदा रहते हैं तो इतने साल से महायुग। और महायुग से पहले के प्रवचन में मैंने संकल्प में कहा गया है 43,20,000 एक महायुग, ऐसे 71 महायुग एक मनवंतर, ऐसे 24 मनवंतर भगवान ब्रह्मा जी का एक दिन। इस तरह समय के टाइम की सृष्टि हुई। फिजिक्स देखिए, फिजिक्स का अभ्यास करने वाले विद्यार्थी, यहाँ सब कुछ फिजिक्स है। जब काल शुरू हो गया तो दिन रात शुरू हो गए। अहोरात्राणि विदधत, अह दिन रात्राणि, रात्रि की सृष्टि की। यह क्यों? विश्वस्य मिषतो वसी। ये सब कुछ इस संसार में रहने वाले लोगों के उपकार के लिए भगवान ने इसकी सृष्टि की। भगवान की सृष्टि निरुद्दिष्ट नहीं है। भगवान की इस सृष्टि में, प्रकृति में कियोस नहीं है। एक सुव्यवस्थित प्लानिंग है। उस प्लान के अनुसार भगवान सृष्टि कर रहे हैं।
और कंट्रोल भी कर रहे हैं। उसके बाद ऑक्सीजन देने के लिए, प्राणी की उत्पत्ति के लिए जो ऑक्सीजन चाहिए उसे देने के लिए सूर्य की सृष्टि हुई, और उस वनस्पति में औषधि गुण आने के लिए चंद्रमा की सृष्टि हुई। ऐसी सृष्टि भगवान करते हैं, बढ़ाते हैं, उन्नति तक लेके जाते हैं। फिर जब उसमें विकृति उत्पन्न होती है मनुष्य की मूर्खता से, तब भगवान प्रलय करते हैं, फिर सृष्टि शुरू करते हैं। यह साइकिल चलता रहता है। और यह साइकिल कैसे? भगवान को क्यों मानना चाहिए? यह सृष्टि रिपीट होती है। यह जड़ है तो विनाश क्यों होगा? जड़ तो हमेशा रहता ही है। जड़ है तो जन्म क्यों? लेकिन जड़ से आकृति, उसमें जीव को रख करके प्रति, बाद में समाप्ति, फिर नया। इस तरह भगवान कितने करते हैं? दिवंच पृथ्वींच अंतरिक्षम अथो स्वाहा। ये सब कुछ भगवान के दी हुई है। और ऐसी सृष्टि भगवान अनेक बार, अनंत बार करते हैं। इसलिए श्रीमदाचार्य जी ने कहा यह सृष्टि अत्यंत विचित्र सृष्टि है। भगवान की कल्पना अलग है। एक छोटी चींटी, उससे भी छोटी प्राणी, उसके लिए भी ब्रेन है, उसके लिए भी पेट है, उसके लिए भी रेस्पिरेटरी सिस्टम है, उसके लिए भी डाइजेशन सिस्टम है, उसके लिए भी संतानोत्पत्ति सिस्टम है, जो आंखों से बहुत कम दिखाती है, दूरबीन से दिखाई देती है। ये विचित्र नहीं है क्या? कुछ ऐसे इंसेक्ट हैं जो अपने खाने वाले इंसेक्ट आएंगे तो अपना कलर बदलते हैं। चमेलियन है, ये अपना कलर बदलते रहते हैं शत्रु से संरक्षित होने के लिए। जब सूखे पत्ते के अंदर रहते हैं उनका शरीर का कलर ब्राउन हो जाता है, जब पेड़ पर रहते हैं उनका शरीर हरा हो जाता है। ऐसे बहुचित्र जगत बहुधा करणात् परशक्तिर अनंत गुण परमा। अर्थात सब कुछ सृष्टि करने वाले और उसके हमारे कर्म कराने वाले, हमारे कर्म के अनुसार फल देने वाले भगवान ही सर्वोत्तम हैं। और उस सर्वोत्तम की आज्ञा पालन करना वह पुण्य है। उस सर्वोत्तम आज्ञा का उल्लंघन करना पाप है। इसलिए भगवान ने हरिवंश में कहा, श्रुति स्मृति ममैव आज्ञे, वेद और पुराण तथा उनके अनुसार जो मनुस्मृति इत्यादि निकल पड़ी, ये मेरे ऑर्डर है। और उस ऑर्डर के अनुसार जो रहता है वह मेरा प्यारा है। मैं उसका उद्धार करूँगा, उसको सुख दूंगा। और जो इस नियम का उल्लंघन करता है, प्रकृति नियम का, शास्त्र नियम का उल्लंघन करता है, वही पापी है और वह मेरा द्वेषी है, उसे दुख भोगना ही है। इसलिए पाप करके उसे दूर करो ऐसे प्रार्थना करने के बदले पाप ही ना करें। इसलिए हर एक क्षण याद रखना चाहिए कि मैं जो कर रहा हूँ ये भगवान के लिए सम्मत है, शास्त्र सम्मत है तो करो, नहीं तो मत करो। जब शास्त्र का ज्ञान नहीं है, बड़ों की बात पूछो, अनुभवी शास्त्रज्ञों की बात पूछो, उनकी आज्ञा के अनुसार करो। सिगरेट पीना शास्त्रानुसार है? नहीं, छोड़ दो। चोरी करना शास्त्र में निषिद्ध है, छोड़ दो। अति भोग करना शास्त्र में निषिद्ध है, छोड़ दो। पशु के जैसे रहना छोड़ दो, शास्त्र सम्मत नहीं है। इसलिए के लिए अगमर्षण, पाप ही न हो, इसे पाप पुरुष विसर्जन, अर्थात पाप करने की जो प्रवृत्ति है उस प्रवृत्ति का नाश, यह अगमर्षण है।
और वह प्रवृत्ति तभी नष्ट हो जाती है शास्त्र के अनुसार हम अपनी लाइफ स्टाइल शुरू करेंगे तो पाप नहीं होंगे, और पाप नहीं होंगे तो सुख ही सुख मिलेगा। यही इस अघमर्षण का संदेश है। इसलिए अघमर्षण कहता है शास्त्रानुसार आचरण, इससे पापन करने की प्रवृत्ति का नाश और हमेशा सुखी जीवन। अर्घ्य से पहले ही इस तरह की भावना को करके हम सुखी जीवन की ओर हमारी यात्रा शुरू करेंगे। बाद में अभी भगवान को अर्घ्य देने के लिए आगे बढ़ेंगे, उसके बारे में कल हम सुनने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। श्री कृष्णार्पणमस्तु।